गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डेट 29 जुलाई और वर्कशीट हम कौन सी करेंगे 21। 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखना है। बच्चों आपने अभी तक जो भी वर्कशीट 20th वर्कशीट तक आपने कंप्लीट कर लिया। जिन बच्चों ने वर्कशीट नहीं की है पिछली वाली, वो चैनल पर जाके पिछली वर्कशीट्स को कवर कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स आते हैं और जो आप लाइक करते हो वीडियोस को, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं सारा दिन खुश रहती हूँ, ठीक है। और आप लोग जो वर्कशीट तैयार करते हो उसमें बहुत ही अच्छी ड्राइंग होती है। तो चलो आज की हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट बहुत ही मजेदार है और मैंने इसमें और भी इसको मजेदार बनाने के लिए आप लोगों के लिए देखो बहुत सारी पिक्चर्स इसमें डाल दी हैं। आपको बहुत मजा आएगा आज की वर्कशीट करने में। तो ये देखिए बहुत सारी पिक्चर्स हैं इसकी, तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। ये देखिए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ फटाफट आंसर लिख लिया जाए और वर्कशीट को समझा ना जाए। बेटा अगर आप इसको समझोगे नहीं तो फिर इसका कोई फायदा भी नहीं है करने का, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाइल क्लीनिंग हर क्लोथ्स, अलमीरा, ठीक है। व्हाइल क्लीनिंग हर क्लोथ्स, अलमीरा, जो उसके कपड़ों की, क्लोथ्स क्या होते हैं, कपड़े, ठीक है, कपड़े होते हैं। क्लीनिंग साफ करना, जब वो अपने कपड़ों की जो अलमीरा थी, अलमीरा ही बोलते हैं इंग्लिश में लेकिन हम हिंदी में अलमारी बोलते हैं, जो उसके कपड़ों की जो अलमीरा थी वो उसको साफ कर रही थी। हर है, हर किसके लिए यूज होता है, लड़की के लिए यूज होता है, ठीक है ना। हिम लड़के के लिए यूज होता है। तो क्या कर रही थी, वो कपड़ों को साफ कर रही थी। कौन साफ कर रही थी, सरोज आंटी एक्सप्लेन टू रेनू, सरोज आंटी ने रेनू को एक्सप्लेन किया दैट आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो फैब्रिक से मिलकर, फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फाइबर्स, जो फैब्रिक होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं, कपड़े, ठीक है, एक तरह से कपड़े ही होते हैं फैब्रिक। और फाइबर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे धागे होते हैं, ठीक है, फाइबर छोटे छोटे धागे होते हैं। दीज फाइबर्स आर आइदर नेचुरल, ये जो होते हैं फाइबर्स या तो नेचुरल होते हैं। नेचुरल का मतलब जो हमें बिल्कुल प्रकृति से मिलते हैं, हमें प्रकृति यानी कि नेचर से मिल जाते हैं, या प्लांट से मिल जाते हैं, एनिमल से मिल जाते हैं, ठीक है। विच कैन बी ऑब्टेन का मतलब होता है मिलना, प्राप्त करना। फ्रॉम प्लांट्स, या तो हम प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक्स, अब कितने तरीके के दूसरे हो सकते हैं सिंथेटिक। कैसे हो सकते हैं, हमारे जो फाइबर होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, एक तो कैसे हो सकते हैं, नेचुरल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैसे हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, और दूसरे सिंथेटिक हो सकते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है कि हम क्या करें, जैसे आपका नायलॉन है, प्लास्टिक है, तो ये सारे के सारे हम जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको मशीनों में मिला जुला के, उनमें कुछ और केमिकल्स मिला के तब हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। ये हमें प्रकृति से नहीं मिलते, ये हमें पेड़ पौधे से नहीं मिलते, बल्कि हम इनको मशीनों में बनाते हैं। किसको, सिंथेटिक फाइबर्स को। विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं थ्रू आर्टिफिशियल, अप्राकृतिक जो सोर्स होते हैं या फिर केमिकल यूज करके। अब जो नायलॉन का कपड़ा होता है, अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी मुझे नायलॉन का कपड़ा दिखाओ, ठीक है। सारे कपड़े आपको देखने हैं, अगर आप देख लोगे तो याद रहेगा। अभी हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फाइबर। ये अलग अलग फाइबर दिए हुए हैं। जूट, ठीक है, जूट आपका कैसा है, नेचुरल फाइबर है एक तो, ठीक है, साथ के साथ लिख लेना। वूल कैसा है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है, ये भी हमें प्रकृति से मिलता है। ये भी हमें किससे मिलता है, ये हमें शिप से मिलता है। जो वूल होता है, हम जो शिप होती है उसकी जो खाल, जो उसके जो बाल होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, ये वूल मिलता है। वूल क्या होता है, ऊन होता है, ठीक है। जूट को हिंदी में जूट ही बोलते हैं। नायलॉन, ठीक है, और कॉटन हमारा हो गया ऊन, कॉटन हमारा सूती कपड़ा हो गया, ठीक है, जो कपास होती है कॉटन एक तरह से। प्लास्टिक, सिल्क, ये हमारा प्लास्टिक कैसा है, ये आर्टिफिशियल है, ए लिख रही हूँ इसके आगे, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक है, क्योंकि ये हमने अपने आप मशीनों से बनाया है। प्लास्टिक हमें कहीं पेड़ों पे या किसी पशु के अंदर लगा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है। सिल्क, सिल्क का जो होता है ये भी प्राकृतिक है, क्योंकि ये जो सिल्क का कीड़ा होता है, ठीक है, मलबेरी के पौधे पे लगता है, मलबेरी के पौधे पे लगता है, तो वहां से सिल्क आपका जो कीड़ा होता है वो बना लेता है। कीड़े को इंग्लिश में वोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोम। वोम क्या होता है, कीड़ा होता है। बेटा अच्छे से समझा करो, सिर्फ आंसर अगर देखो क्या होगा, अगर एक बार समझ लोगे तो आपको आंसर याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे, सिर्फ आंसर लिख लोगे तो आपकी मेहनत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको वो चीजें रटनी पड़ेंगी। जब हम चीजों को समझ लेते हैं तो हमें रटने की जरूरत नहीं होती।
तो चलो अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने इसमें। माई मदर वियर दिस ब्यूटीफुल साड़ी ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन। किसने बनाई ये साड़ी? किसकी साड़ी? ये कौन सी साड़ी है? सिल्क की साड़ी है, तो हमें क्या लिखना है? सिल्क लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? सिल्क लिखना है। ये कह रहा है माई मदर वियर दिस ब्यूटीफुल। सिल्क की साड़ी जो होती है वो काफी महंगी होती है, तो आपकी मदर सिल्क की साड़ी कब पहनती है? बहुत स्पेशल ओकेजन पर पहनती है, ठीक है ना। स्पेशल जैसे दिवाली पे पहन ली, किसी की शादी हो गई, तो वो हो गए स्पेशल ओकेजन्स, ठीक है। जब कुछ किसी की शादी हो या फिर कोई पार्टी हो, ओकेजन्स वो होते हैं, ठीक है। दिस इज माई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कौन होती है? दादी होती है, दादी या फिर नानी, ठीक है, दादी नानी दोनों होती है। दिस इज माई ग्रैंड मदर शॉल, ठीक है, ये मेरी ग्रैंड मदर की शॉल है। विच इज मेड फ्रॉम, किससे बनी हुई है? वो वूल से बनी हुई है। किससे बनी हुई? पिक्चर में दिया हुआ है वूल से बनी हुई है। किससे? ऊन से बनी हुई है, ठीक है। अब देखो ऑन दिस मैट, ये मैट है आई यूजुअली सिट एंड स्टडी। इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है? ये है कॉटन। किससे बना हुआ है? कॉटन से। आपको लिखना है कॉटन से। कॉटन हमारी क्या होती है? कपास होती है। तो नेक्स्ट है माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट इन दिस बैग। इस बैग में मेरे पापा वेजिटेबल क्या होती है? सब्जियां, ठीक है, सब्जियां लेकर आते हैं। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? ये किससे बना होता है? ये जूट का होता है, जूट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी वो भी करेंगे। तो माई सॉक्स, जो मेरी सॉक्स है, सॉक्स क्या होती है? जुराबे, जुराबे, ठीक है। एंड दिस रोप, ये रस्सी, रस्सी किससे मिलकर बनी हुई है? ये नायलॉन से बनी हुई है। किससे? नायलॉन से बनी हुई है। वेयर दिस चेयर, जबकि ये चेयर, एंड दिस वाटर बोतल, ये वाटर बोतल आर मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बनी हुई है? प्लास्टिक से, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, सबको फिल कर लेना है। और बच्चों एक मिनट, वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम माई हेयर्स, ठीक है। वो यहाँ पर पूछ रहा है कि बताओ मैं कौन हूँ? हु एम आई। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम, मेरे बालों से ऊन मिलती है। तो किसके बालों से मिलती है? शिप के बालों से ऊन मिलती है। आई एम स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनी, मैं बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट और शाइनी हूँ। फैब्रिक्स मुझसे बनाए जाते हैं। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम माई फाइबर्स आर कॉस्टली, तो ये हो गया सिल्क। सिल्क से जो फैब्रिक बनते हैं वो काफी महंगे होते हैं। आई एम मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम केमिकल्स, मैं केमिकल्स से बनता हूँ फैक्ट्रीज में। आई एम हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, मैं एनवायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक हूँ। हार्मफुल क्या होता है? नुकसान, नुकसानदायक, जो हमें नुकसान करता है। एनवायरमेंट क्या होता है? जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण है। बट यूजफुल, लेकिन उपयोगी। यूजफुल क्या होता है? उपयोगी, यानी कि यूज में आता हूं मैं। किसके? ह्यूमंस के। ओके, तो ह्यूमंस के यूज में कौन आता है? प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो ये हमने क्या कर लिया? ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों हम चलते हैं आज के अपने इंटरेस्टिंग पार्ट पे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अभी ये बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, तो थोड़ा सा पहले हम ये आपका देख लेते हैं। अब जैसे बार बार आपका कहा जा रहा है कि जो ऊन है, जो शिप की, ये शिप है, इसकी ऊन से, जो इसके जो बाल हैं, ठीक है, इनसे क्या है, क्या मिलता है? इनसे हमें ऊन मिलती है, ठीक है। और जो इसके बाल हैं उनको फ्लिक कहा जाता है, फ्लिक, ठीक है। जो इसके बाल हैं उनको फ्लिक कहा जाता है। तो जो इनके ये बाल हैं, जो ये क्या करता है, देखिए ये इसने ये जैसे आपके दाढ़ी बनाने वाला होता है ना आपके फादर के पास, वैसा ही कुछ काटने का जो होता है, बाल काटने का उस्तरा होता है या फिर जो ट्रिमर होता है, ये इन्होंने ले रखा है और ये उसके बाल उतार रहे हैं। तो यहाँ से ये बाल उतार लिए गए हैं। फिर इनको क्या करेंगे? धोएंगे, और जो भी डर्ट वगैरह है, क्योंकि गंदे होंगे ना बाल, ये बाहर घूमते रहते हैं, बाहर चरने के लिए जाते हैं। फिर इनको मशीन में इस तरीके से गट्टों में बांध दिया जाता है। फिर इस तरीके से इसको स्पिन किया जाता है। तो ये इस तरीके से फिर ये क्या कर देते हैं, ऐसे ये मशीन जो होती है ये क्या कर देती है, ऊन का गट्ठा बना देती है, और जिससे फिर आपकी मम्मी आपके लिए स्वेटर बना देती है ना, ऐसा ही होता है। तो ये हमारी ऊन बनाने की प्रोसेस होगी। अब चलते हैं कि भाई जो सिल्क है, सिल्क भी हमें, देखो ये सिल्क का कीड़ा होता है, ये देखो ये सिल्क का कीड़ा है, सिल्क वॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म बोलते हैं इसको। और ये किसका पत्ता है? ये पत्तों को खाता रहता है। देखो इसने आधा सारा पत्ता खा भी लिया है ना, ठीक है। और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि
आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, सिल्क ज्यादा पसंद है या फिर ऊन ज्यादा पसंद है, ठीक है। और कि कौन कौन बच्चा मम्मी से ये देखेगा कि आपको जरूर पूछना है कि मम्मी मुझे सिल्क का कपड़ा दिखाएं और मुझे आप कॉटन का कपड़ा भी दिखाएं। जो जो कपड़े हैं, जो जो चीजें हैं वो आप एक बार जरूर देखेंगे मम्मी को बोल के। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये पूरा ये व्हाइट कलर का ये सिल्क बना रहा है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे मैम सिल्क की जो साड़ी होती है वो तो बहुत सारे कलर में होती है, ये तो व्हाइट बना रहा है। तो हम डाई से क्या कर लेते हैं, उनको रंग लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिल्क का भी हो गया। अब और भी इंटरेस्टिंग अगर आपको पढ़ना है तो आगे चलते हैं। तो ये देखिए इनके बेचारी जो भेड़े हैं इनके सबके बाल उतार लिए गए हैं, इनको सबको गंजा कर दिया गया है, ओके। और ये हमारा सिल्क का कपड़ा बनके अब तैयार हो गया है, ओके। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 यूजफुल आइटम। आपको जो यूजफुल आइटम्स हैं जो किससे बने हुए हैं, वुल से, 5 आइटम्स, ठीक है। ईच 5 आइटम ईच मतलब हर एक के 5 लिखने हैं, हर एक के 5 लिखने हैं। 5 आइटम ईच मेड फ्रॉम वुल एंड कॉटन फाइबर्स। तो देखो कॉटन फाइबर से क्या क्या बनता है, आप लोग अपनी जो जोत होते हैं वो बनाते हो, ठीक है, जोत बनती है। दूसरा आपकी जो जीन्स होती हैं वो कॉटन से बनी होती हैं, ठीक है। जो शर्ट होती हैं वो भी कॉटन की होती हैं। मम्मी की जो साड़ी होती है वो भी कॉटन की होती है, ठीक है ना। और जो थ्रेड होते हैं, जो धागे होते हैं वो भी कॉटन के होते हैं। और भी आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे, जो भी आपको लगता है कि लड़की का फ्रॉक है, कुर्ता है, जो भी कुछ आपको लगता है वो आप 5 आइटम कॉटन के ले सकते हैं। ईच का मतलब हर एक के, दोनों के 5-5। अब ये स्वेटर हो गया, स्वेटर बनता है आपका। सॉक्स भी आपकी ऊन की मम्मी बना देती हैं, हाँ ठीक है ना। जर्सी बनती है और उनसे क्या बनता है, शॉल बनते हैं, ठीक है। और क्या क्या बनता है, ग्लव्स बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं जो आप दस्ताने पहनते हैं, ठीक है, ग्लव्स बनते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ऊन से बने हुए आइटम्स हो गए, ठीक है। ड्रॉ एनी 3 हार्मफुल प्लास्टिक आइटम। यहाँ पे आपको करना है ड्रॉइंग करनी है। जैसे पॉलिथीन बना देना, देखो मैं पॉलिथीन बना रही हूँ, आप लोगों के साथ साथ मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी ड्रॉइंग भी अच्छे से सुधर जाए। ये देखो मैंने ये बना दिया और यहाँ पे कलर कर देना किसी भी कलर का। ये पॉलिथीन बन गया। फिर आप चाहे तो चेयर बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप चेयर बना सकते हैं। ये बन गई चेयर। ये थोड़ा गंदा बना है ना। ओके। और क्या बना सकते हैं, आप बोतल बना सकते हैं। कितने बनाने थे, मैं बोतल बना देती हूँ और ये मेरी बोतल बन गई, ठीक है। आप और भी कुछ बना सकते हैं। ड्रॉ एनी 3 हार्मफुल प्लास्टिक आइटम्स। ड्रॉ एनी 3 हार्मफुल, ये मैंने 3 बना दिया, आपको भी बनानी है। तो चलो फिर से हम चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए। यहाँ पे चलते हैं। देखिए अब जो प्लास्टिक है वो हार्मफुल क्यों है। देखो बच्चा आप लोग हम क्या करते हैं, हम पॉलिथीन क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं लेकिन उसको पानी में फेंक देते हैं। तो अब देखो बेचारी ये पॉलिथीन जो है पानी में चली गई, तो ये बेचारा कछुआ है, इसके मुंह में चली गई, ये सोचता है कि ये खाने की चीज है, इसे खा जाता है और ये खा के इसको मर जाता है। तो देखो हमें प्लास्टिक की चीजें पानी में नहीं फेंकनी चाहिए। अब आपके जो पेन के कवर हैं, ठीक है, पेन के कवर हैं या फिर जो आपकी बुक्स पे कवर चढ़े हुए आते हैं या फिर कोई आइटम पैक होकर आता है पन्नी में, तो हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है ना। हम उनको कलेक्ट करके रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये देखिए पेन के कवर्स को बार बार इसमें रिफिल डाल सकते हैं हम। तो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक की चीजों को यूज किया करो, ठीक है। और आपको पता है प्लास्टिक की चीजों में कभी भी हमें गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। प्लास्टिक की चीजें हमें कभी भी गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये देखिए कितनी सारी बोतल जो है वेस्ट पड़ी है यहाँ पे। तो ये था आपका पूरा का पूरा, ये बताना था। अभी देखो हमने ये तो जान लिया कि हमारा जो ऊन है वो वूल तो आ गया हमारा शिप से, ठीक है। और सिल्क आ गया हमारा सिल्क वोम से, वो भी देख लिया, सिल्क वोम से आ गया, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि भाई जो कॉटन है, कभी आपने मेरे जो पापा थे वो खेत में, जब मैं बहुत छोटी थी, अब तो कॉटन नहीं उगाते हैं, तो हमारे खेतों में कॉटन उगती थी। कॉटन का जब पौधा ऐसा होता है तो इस तरीके का होता है, ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती है। जब वो बिल्कुल सूख जाता है, ठीक है, सूख जाता है, तो हम कॉटन को यहाँ से अपने हाथ से पकड़ के कॉटन चुग सकते हैं। तो इसको बाड़ी चुगना भी बोलते थे लोग लोकल भाषा में। और देखो यहाँ से आप अपनी जोत भी बना सकते हो। जोत जो होती है ना, पूजा करने की जो होती है, वो किससे बनी होती है, कॉटन से ही आपकी बनी होती है। अब एक आप कहोगे कि मैम ये तो कॉटन तो ऐसी है और इससे कपड़े कैसे बनते हैं। तो बच्चों कपड़े देखो ऐसे बनते हैं। पहले क्या करते हैं, ये लड़की क्या कर रही है, पिक कर रही है, देखो ऐसे उठा रही है, यहाँ से मैंने बताया था
मैं भी जब छोटी थी तो बहुत छोटे थे तब कभी कॉटन के खेत होते थे। तो अब मुझे सब बच्चे ये बताएंगे किस किस ने कॉटन का पौधा सच में जिंदगी में देखा है, अपनी आंखों से देखा है, इमेज में नहीं, टीवी में नहीं, बल्कि खुद खेतों में देखा है कॉटन का पौधा। सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे किस किस ने देखा हुआ है, ठीक है। और मुझे गुड मॉर्निंग और थैंक यू मैसेज करना मत भूला करो, वो देखकर मेरा मन खुश हो जाता है, तभी मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ। तो ये देखिए, ये बेच रहा है कि भाई मेरी कॉटन इतनी हो गई, ले जाओ, ये लेके जा रहा है। फिर गिनिंग होती है मशीन में, फिर ये क्या होती है, इस तरीके से बन जाती है, फिर और भी फाइबर्स बनते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मशीनों में कपड़े इस तरीके से सील दिए जाते हैं, मशीनों से इस तरीके से आपके कपड़े आप तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। देखो किसान कितनी मेहनत करता है हमारे लिए। बच्चों ये देखिए, अपना चैनल है जूम एजुकेशन, जहां पर आपको सभी क्लासेस की वर्कशीट मिलती हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम हमने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन हमें सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने इसको सब्सक्राइब किया, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन आता है, ठीक है, बेल आइकन पे जाना है। ये 3 ऑप्शन देगा कि ऑल, पर्सनलाइज या फिर नन। अगर जब आप ऑल को क्लिक कर लोगे, ठीक है, तो ये 2 बेल सिंबल आ जाएंगे, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे। अदरवाइज आपको 1-2 ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये ऑल नोटिफिकेशन अपनी जब आप सब्सक्राइब करोगे चेक करना है कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं है। जैसे ही हम चैनल पे वीडियो डालेंगे, अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन डाला हुआ होगा तो आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे, ठीक है, और आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्लास की वीडियो डल चुकी है। तो ये हमारी हो गई आज की वर्कशीट। अब सबको बताना है कि आपकी आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी, क्या इंटरेस्टिंग लगी, जो फोटोज में डालती हूँ, ठीक है, वो आपको कैसे लगी। तो चलो, मैंने एक क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि कॉटन के खेत में कौन कौन बच्चा गया हुआ है, कॉटन के फॉर्म में कौन कौन बच्चा गया हुआ है। और तीसरा आपको बताना है कि जो मैं ड्राइंग बनाती हूँ वो कैसी बनाती हूँ। आई नो सब बच्चे लिखेंगे कि मैम बहुत बुरी बनाते हो, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं और मुझे थैंक यू मैसेज भी करना मत भूला करो, ओके, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लाइक करते हो तो ये वीडियो और भी बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाती है, तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है। लाइक करने से और शेयर भी जरूर किया करो, ताकि और जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के पास एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है और जिनके पास पैसे भी नहीं है ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो बच्चे भी इन वीडियोस को देख के आसानी से सीख सके, ठीक है बेटा। शेयर जरूर किया करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को शेयर करते हो, आपका कोई दोस्त और कहीं शेयर करता है, तो फिर इसी तरीके से ये सारे देश में हमारी वीडियोस जा सकती हैं, जिससे सब बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल, जो 6, 7, 8 के लिए। अब एक और बात मुझे बतानी थी, जो 7th क्लास के बच्चे हैं वो जरा ध्यान से सुने। 7th क्लास के बच्चों के लिए, बेटा 7th क्लास के, देखो बेटा 7th क्लास के जो बच्चे हैं, आपका जो एनसीईआरटी है ना आपकी, ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी है, उसका ये 3rd चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। ये तो नॉर्मल तो सब बच्चों को पता होना चाहिए 6, 7 में। देखो ये ऊन का बता रखा है, अब कौन सी जो भेड़ होती है वो ज्यादा महंगी होती है, कौन सी वो अच्छे से देती है। तो ये चैप्टर जो पढ़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर ये जो 3rd चैप्टर है 7th क्लास वाले बच्चों से पूछ रही हूँ, 7th क्लास वाले बच्चे जवाब देंगे। जो ये चैप्टर करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखे 7th क्लास से, ऐसे लिखे 7th यस इंटरेस्टेड, ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग ये चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, और मैं फिर आपके लिए सिर्फ इस चैप्टर की वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, चीजें रटने की बजाय समझनी है, ठीक है। और आप अपना होमवर्क तो कर ही लेते हो, सुबह उठते ही सुबह ही मांगने शुरू हो जाते हैं मैम वीडियो नहीं आई है। तो बच्चों देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपकी 7 बजे तक आ जाती है, ठीक है।